आखिरकार फिर से एक दफ़ा सादिया ने अपने भाई को अपनी मुट्ठी में कर ही लिया। लेकिन इस दफ़ा उसका वहमो गुमान बिल्कुल ठीक है। वो काफ़ी घबराई हुई है इस औरत की वजह से, जिसने वलीद को भी अपने साथ कर लिया है। लेकिन असल बात कोई नहीं जानता। इस दफ़ा सादिया का सारा वसवसा बिल्कुल दुरुस्त है और कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि आकर साफ साफ वार्न कर देती है वलीद की माँ और कहती है कि सादिया, अगर मेरे घर में तुमने फूट डलवाने की कोशिश की ना, यकीन मानो तुम्हारा घर मैं भी ये बात नहीं रहने दूंगी। और ये बात ज़हन में रखना कि तुम्हारी बेटी मेरे ही घर में है और मैं ऐसा कुछ करूंगी कि तुम याद रखोगी। वलीद मेरा बेटा है, जैसा जैसा मैं उसको कहूँगी वैसा ही वो करेगा। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दो और इस तरह की फजूल बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचा करो, क्योंकि तुमने वही किया जिस चीज़ का मुझे डर था। काफ़ी ज़्यादा शोर डालता है, आप देखेंगे उसका भाई सादिया का, और कहता है कि बस अब मेरी बेटी इधर नहीं रहेगी, क्योंकि इधर वो रही तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा और मैं किसी भी तरह से दानिया को कोई भी रिस्क नहीं देना चाहता और मैं चाहता हूँ कि बस सारा मामला ठीक हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी जो डॉक्टर है वो कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सब कुछ सुन के। अरे दानिया मेरी भी बेटियों जैसी है, आखिर मैं उसके साथ कैसे बुरा कर सकती हूँ। मैं तो उसको इतने अच्छे तरीके से जानती हूँ, इतनी अच्छी नेचर की वो लड़की थी, उसके साथ तो कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। आप फिक्र मत करें, दानिया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप लोगों को थोड़ा सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। ये सारी बातें सुन के मुराद जाता है अपने मामू जान के पास और कहता है कि देखिए आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये इतनी अच्छी डॉक्टर है और कभी भी ऐसा नहीं करेंगी, आप बिला वजह की टेंशन ले रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि नहीं, बस मैंने जो कहना था सो कह दिया। अब ये दानिया इधर नहीं रहेगी, बल्कि हम इसको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। मुराद इस पर खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये आग उसकी माँ की लगाई हुई है। लेकिन इस दफ़ा उसकी माँ जितनी दूर का सोच रही है ना, वो और कोई भी नहीं सोच सकता है। उसकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसने सही सोचा। लेकिन मुराद काफ़ी परेशान है और अपनी बहन के घर को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और कहता है कि नहीं, मैं अपने बहन के घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये क्या मामला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, तुम्हारी माँ ने हमेशा से गड़बड़ करने की कोशिश की है, कोई ना कोई ऐसे तमाशे किए हैं, कोई ना कोई ऐसी बातें यानी कि बोली हैं कि हर चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोनिया काफ़ी परेशान है अपनी बहन के लिए, ज़ारो कतार रोती है और कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी माँ ठीक कह भी रही है कि नहीं। उसको कहता है बार बार मुराद कि तुम अपने घर आओ, माँ से मिलो आके, लेकिन वो साफ साफ इन सब बातों से इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती है अगर वो दोबारा उस घर में गई तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उस घर में अब नहीं जाना चाहती है। उसको पता है उस घर में सिवाय ज़िल्लत के उसके लिए कुछ भी नहीं रखा है। तरह तरह की बातें करके उसकी माँ उसका इतना बुरा शिट करेगी कि वो कुछ भी बाकी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ फारा अपने बाप का दिमाग ख़राब करने में मुब्तला है और वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बीवी आपके पैसे भी चुरा रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है जिसकी वजह से आए दिन आपकी जेब खाली हो जाती है। आपको इस बात का पता लगाना होगा और इस बात की तह तक जाना होगा कि असल वजह है क्या। आखिरकार फिर से एक दफ़ा सादिया ने अपने भाई को अपनी मुट्ठी में कर ही लिया। लेकिन इस दफ़ा उसका वहमो गुमान बिल्कुल ठीक है। वो काफ़ी घबराई हुई है इस औरत की वजह से, जिसने वलीद को भी अपने साथ कर लिया है। लेकिन असल बात कोई नहीं जानता। इस दफ़ा सादिया का सारा वसवसा बिल्कुल दुरुस्त है और कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि आकर साफ साफ वार्न कर देती है वलीद की माँ और कहती है कि सादिया, अगर मेरे घर में तुमने फूट डलवाने की कोशिश की ना, यकीन मानो तुम्हारा घर मैं भी ये बात नहीं रहने दूंगी। और ये बात ज़हन में रखना कि तुम्हारी बेटी मेरे ही घर में है और मैं ऐसा कुछ करूंगी कि तुम याद रखोगी। वलीद मेरा बेटा है,
जैसा-जैसा मैं उसको कहूँगी वैसा ही वो करेगा। तो बेहतर यही है कि अपने दिल से सारे वहमो-गुमान निकाल दो और इस तरह की फ़ज़ूल बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचा करो, क्योंकि तुमने वही किया जिस चीज़ का मुझे डर था। काफ़ी ज़्यादा शोर डालता है, आप देखेंगे उसका भाई सादिया का, और कहता है कि बस अब मेरी बेटी इधर नहीं रहेगी, क्योंकि इधर वो रही तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा और मैं किसी भी तरह से दानिया को कोई भी रिस्क नहीं देना चाहता और मैं चाहता हूँ कि बस सारा मामला ठीक हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी जो डॉक्टर है वो कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सब कुछ सुन के। अरे दानिया मेरी भी बेटियों जैसी है, आखिर मैं उसके साथ कैसे बुरा कर सकती हूँ? मैं तो उसको इतने अच्छे तरीके से जानती हूँ, इतनी अच्छी नेचर की वो लड़की थी, उसके साथ तो कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। आप फ़िक्र मत करें, दानिया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप लोगों को थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। ये सारी बातें सुन के मुराद जाता है अपने मामू जान के पास और कहता है कि देखिए आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये इतनी अच्छी डॉक्टर है और कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। आप बिला वजह की टेंशन ले रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि नहीं, बस मैंने जो कहना था सो कह दिया। अब ये दानिया इधर नहीं रहेगी, बल्कि हम इसको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाएँगे। मुराद इस पर खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये आग उसकी माँ की लगाई हुई है। लेकिन इस दफ़ा उसकी माँ जितनी दूर का सोच रही है ना, वो और कोई भी नहीं सोच सकता है। उसकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उसने सही सोचा। लेकिन मुराद काफ़ी परेशान है और अपनी बहन के घर को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और कहता है कि नहीं, मैं अपने बहन के घर को बर्बाद नहीं होने दूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये क्या मामला है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, तुम्हारी माँ ने हमेशा से गड़बड़ करने की कोशिश की है। कोई ना कोई ऐसे तमाशे किए हैं, कोई ना कोई ऐसी बातें यानी कि बोली हैं कि हर चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सोनिया काफ़ी परेशान है अपनी बहन के लिए। ज़ारो कतार रोती है और कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरी माँ ठीक कह भी रही है कि नहीं। उसको कहता है बार बार मुराद कि तुम अपने घर आओ, माँ से मिलो आके, लेकिन वो साफ साफ इन सब बातों से इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती है अगर वो दोबारा उस घर में गई तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उस घर में अब नहीं जाना चाहती है। उसको पता है उस घर में सिवाय ज़िल्लत के उसके लिए कुछ भी नहीं रखा है। तरह तरह की बातें करके उसकी माँ उसका इतना बुरा शिर करेगी कि वो कुछ भी बाकी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ फारा अपने बाप का दिमाग ख़राब करने में मुब्तला है और वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी बीवी आपके पैसे भी चुरा रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है जिसकी वजह से आए दिन आपकी जेब खाली हो जाती है। आपको इस बात का पता लगाना होगा और इस बात की तह तक जाना होगा कि असल वजह है क्या।